आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि चाइना में बड़े बड़े लीडर्स को पर्च किया जा रहा है और इनकी हालात जो है ना चाइना के बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, आप देखिए, शी जिनपिंग चाइना का लीडर है नवंबर 2012 से, और अभी हालांकि इनका जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट को 5 साल का होता है एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और प्रेसिडेंट का, लेकिन इसने प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट को हटा दिया है। यानी कि एक तरीके से ये अब 2028 तक प्रेसिडेंट रहेगा। अब 2027 मान के चलिए, तो ये इसके पास कितने साल है? इसके पास मात्र 1-1.5 साल है और इसने कुछ उखाड़ा है नहीं। अब क्या हो रहा है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है कि चाइना के बड़े बड़े लीडर्स को पर्च किया जा रहा है। ये मैंने आपको 3-4 महीने पहले भी खबर दी थी कि शी जिनपिंग का जो मुकुट है वो खतरे में है, वो दिख नहीं रहे हैं, और हालांकि उनकी हेल्थ को लेकर काफ़ी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे। एआई की हेल्प से अगर आप ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर आपके पास जॉब नहीं है तो 40-50 हज़ार की जॉब कहीं नहीं गई है। एक हम फ्री प्रॉम्प्ट बुक भी देंगे, इसमें एक पूरी प्रॉम्प्ट बुक जिसमें 1000 से ऊपर प्रॉम्प्ट होंगे वो अवेलेबल होगी। तो 1 फरवरी से क्लासेस शुरू हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। देखिए हुआ क्या है कि जनरल जैंग याहुई 75 साल के, जो कि वाइस चेयरमैन थे सीएमसी के, शी के बहुत ही क्लोज एलाय, सीरियस वायलेशंस इन्होंने किए और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वाइस चेयरमैन ही वेडोंग और जॉइंट चीफ ली जेनली को ऑलरेडी रिमूव किया जा चुका है, ये आपको पता है। और जो सीएमसी है ना, चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, मैंने आपको बताया था कि ये एपेक्स मिलिट्री डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है। यानी कि जो भी मिलिट्री के डिसीजंस लिए जाते हैं वो यहाँ से, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे भारत की जो आर्मी है वो भारत को लेकर, भारत उसके लिए सबसे पहले है। चाइना की जो रेड आर्मी है कम्युनिस्ट, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले है। तो डिफरेंस है। अगर देश के ऊपर बात आएगी तो हो सकता है वो टाल भी दे, लेकिन अगर पार्टी के ऊपर बात आएगी तो वो लड़ जाएंगे, ये चीज़ है। तो सीरियस वायलेशन किस चीज़ का? डिसिप्लिन एंड लॉ। अब भाई देखो, जैंग याओई जो है वो एक वेटरन लीडर है। इन्होंने पीएलए को 1968 ज्वाइन किया था। प्रोफेशनली ये शी जिनपिंग से काफ़ी लंबे समय से एसोसिएटेड हैं और काफ़ी उनसे बड़े भी हैं। तो शी जिनपिंग जो हैं उनके पर्सनल टाइज हैं इनके साथ। जो इनके पिता थे, दे वर टॉप कम्युनिस्ट लीडर्स। और कहते हैं ना कि जैंग का रिमूवल बहुत ही गलत टाइम पे आया है कि आखिरकार चल क्या रहा है अंदर, क्योंकि शी जिनपिंग को रिटायर होने में बहुत ही कम समय बचा है और परजेज हो रही हैं। ये कहाँ है पता नहीं। अब प्रीवियसली जो परजेज होती हैं वो कहते हैं कि हम तो क्रैकिंग डाउन कर रहे हैं, सब के सब ससुर करप्ट हैं। सीएमसी 7 मेंबर की कमीशन है और जैसा कि मैंने बताया कि चाइना की वॉर मशीन है ये, और अब सिर्फ 2 ही मेंबर इसमें बचे हैं, शी और जैंग शेंगमिन। बाकी सबको हटाया जा चुका है। शैंगजी गैंग कहते हैं कि मिक्स ऑफ शैंगजी गैंग, जो कि एक तरीके से शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो बहुत एक्टिव हैं और एक वॉरफेयर चल रही है फुजियान और शैंगजिंग क्लिक्स में। इंपैक्ट यही है कि वॉर प्लानिंग नहीं हो पाएगी। एक तरफ तो कह रहे कि ताइवान को आप आज हम मारेंगे, कल मारेंगे। ही विडोंग, जिसको 3 महीने पहले, समझ रहे हैं, वाइस चेयरमैन बनाया गया था, मार दिया गया। ही वॉज ऑल्सो पर्च्ड। चाइनीज मीडिया आउटलेट्स पब्लिश करती हैं कि किस तरीके से 24 जनवरी को, मतलब बेसिकली 24 जनवरी को इन्होंने पब्लिश किया था, इन्वेस्टिगेशन और थ्योरीज स्टोरीज निकाली थी, है ना। और चाइना के जो वॉचर्स और पीएलए एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया कि भाई करप्शन है, इसलिए हम इनको इस तरीके के काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। इंपैक्ट अच्छा खासा है। और आयरन बॉन्ड, जैसा कि इसको एक ट्रू रेड एरिस्टोक्रेट बोला जाता था, और पिछली बार भी करप्शन टारगेट्स के नाम पे शी जिनपिंग ने काफ़ी लोगों को पर्ज किया है। ये सब गायब हैं। जैंग याओई जनवरी 2026 में भी हटा दिया इनको। ही विडोंग पर्ज मार दिए गए।
ली शैंगफू डिफेंस मिनिस्टर, इनको हटा दिया गया जून 2024 में। लिू शेंजली, इनको इन्वेस्टिगेट किया था, हटा दिया गया। माओ हियाओ, इनको हटा दिया गया। तो बचा के ज़ैंग शेंगमिन, समझे? तो टोटल वाइप आउट, सीएमसी को खत्म कर दिया इन्होंने। 2022 में इसको बनाया गया था। और भाई ज़ैंग अभी जिनको हटाया है, ज़ैंग सीनियर मोस्ट आर्मी रैंक जनरल है भाई। जनरल की पोजीशन जैसी होती है ना, वैसी इनकी थी। पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर थे। टॉप पॉलिटिकल बॉडीज है ये चाइना की। लिू जेनली 61 साल के, अगेन चीफ ऑफ सीएमसी जॉइंट स्टाफ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ऐड भी किया कि ज़ैंग और लिू को दे वर वॉर हीरोज, जिन्होंने जंग लड़ी थी 1970s में, जो वियतनाम के खिलाफ, वियतनाम ने अमेरिका के खिलाफ थी। ये चीज़ है। और काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, बट शी जिनपिंग ने जो बोल दिया वो हो गया। पत्थर की लकीर, वो डोनाल्ड ट्रंप है भाई, दूसरे डोनाल्ड ट्रंप ऑफ चाइना, राइट? तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और 2023 से देयर आर की सिविलियन एंड मिलिट्री फिगर्स जिनको मार दिया गया है, जैसा कि हमने बताया। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर किंग गैंग, पीएलए रॉकेट फोर्स जनरल से लेकर इनके डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू तक, कहाँ है वो पता नहीं है। अब दो ही बचे हैं। जाहिर सी बात है, शेंगमिन जो हैं वो चाटुकार होंगे, शी जिनपिंग के भक्त होंगे, जिनको बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा आजकल नोमेनक्लेचर ये फेमस हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि ट्रस्ट को इन्होंने बिट्रे किया। एक्सपेक्टेशंस जो पार्टी सेंट्रल कमेटी की रहती है और सीएमसी के रहती हैं, वो ये मीट नहीं कर पाए। और इनफैक्ट ये शी जिनपिंग को हटाने की कोशिश कर रहे थे। करप्शन प्रॉब्लम्स भी थी। लैंग्वेज यूज जो की गई है ना, दिस इज द सेकेंड रीजन कि इन्वेस्टिगेशन ने भाई दिक्कतें पैदा की हैं। इनडिसिप्लिन की बात हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई है, करप्शन की बात हुई है। बट ज़ैंग ने कुछ ऐसा किया जो शी जिनपिंग को नाराज किया और शी जिनपिंग की अथॉरिटीज से हिल जाती। बिल बिशप जो अमेरिका की जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी लंबे समय से वो चाइना को देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग डरे हुए हैं। उनको लगता है कि शी जिनपिंग को लगता है कि उनको कोई हटा देगा, समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं जो भी उनके सामने आएगा या उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, क्योंकि अब अथॉरिटी खत्म होने वाली है, उनको खत्म करेंगे वो। और हो सकता है शी जिनपिंग अपना कार्यकाल और ज़्यादा बढ़ा ले, राइट? और तीसरा रीजन तो यही है, लाइली मॉरिस जो कि सीनियर फेलो हैं फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी एट द एशिया पॉलिसी सेंटर फॉर चाइना, उन्होंने अभी फोटो लगाई है। और फोटो में यही बताया गया है कि जो मैंने आपको दिखाई थी अभी पीछे, कि भाई दिक्कतें इतनी हैं कि सब जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो रिमूवल्स हैं, कंसर्न्स हैं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है मिलिट्री में। डिफेंस मिनिस्टर को कैसे भगाया जा सकता है, पर्ज किया जा सकता है यार। और बहुत थ्योरीज है ज़ैंग को भी लेकर, बहुत ज़्यादा। SCMP रिपोर्ट करती है कि ज़ैंग जो है, एक तरीके से इनकी फैमिली मेंबर्स और इनके रिलेटिव को भी चुप रहने को बोला गया और इनको ब्लेम किया गया, क्योंकि ये इनके फैमिली मेंबर्स लगातार पार्टी प्रॉब्लम्स को बता रहे थे कि ये दिक्कत है, और इनको फॉर्मली समय डिटेन किया गया था। और बहुत सारे लोगों को इससे पहले भी इसीलिए सर पर्ज किया गया। यानी कि अगर दिक्कत है भाई तो बताना ज़रूरी है। बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक तक्षशिला इंस्टीट्यूशन ने यह कहा है कि जो करप्शन है ये बहुत सीरियस इशू है, और शी ने इससे पहले भी करप्शन चार्जेस को लेकर अपने लॉयलिस्ट को हटाया है, क्योंकि चाइना अपने आप को ग्लोबल पावर दिखाता है, और अगर वॉर प्लानिंग में इनएफिशिएंसी हुई तो दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। और ताइवान आज नहीं तो कल चाइना ताइवान में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, और शी जिनपिंग शायद जाने से पहले ही करेंगे ये चीज़ है। राइवल फैक्शन, जाहिर सी बात है कि भाई इसमें हर किसी के राज होते हैं, और राज ऐसे हैं कि आपके राज को हम सामने ला सकते हैं। तो शी जिनपिंग जाहिर सी बात है ये नहीं चाहेंगे। यानी कि एक तरीके से पहले सब कुछ सही चल रहा था, अब एक दूसरे से के लोग लड़ रहे हैं। अब पर्ज CMC वाइस चेयरमैन ही वेडोंग फुजियान में काम करते थे, ये वॉर प्लान्स काफ़ी बढ़िया करते थे ये, बट ताइवान रिलेटेड प्लानिंग में इनएफिशिएंसी देखने को मिली। डिफेंस बजट को कम करना, या फिर वेपन एक्विजिशन में करप्शन, या मैनेजमेंट प्रोसेस में, इसकी वजह से इनको रिमूव किया गया। ये चीज़ है। ज़ैंग और ज़ैंग शेंगमिन, दोनों ही ज़ैंग नाम है, ज़ैंग यावी और ज़ैंग शेंगमिन, खाली ज़ैंग शेंगमिन बचे हैं, दोनों का नाम ज़ैंग है, बट दोनों यांगसी गैंग के हिस्सा हैं, समझ रहे हो, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में काम कर रहे थे। और दिक्कतें हैं। अब ये शी जिनपिंग के बारे में क्या बोलता है,
भाई शी जिनपिंग जो हैं, जो उनकी बात नहीं मानेगा, ऐसा लग रहा है। वो दिखाते तो हैं कि हम करप्शन को फाइट कर रहे हैं, लेकिन मेजर पॉलिटिकल डिसीजन शी जिनपिंग ले रहे हैं और इनके अथॉरिटी को चैलेंज होगा तो ये काम कर देंगे। अब शी जिनपिंग ने और ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर दी है, क्योंकि शी जिनपिंग ने ये बोला है कि कोई भी सेफ नहीं है। मतलब एक तरीके से ये दिखाया है कि अगला नंबर तुम्हारा आ सकता है। अभी 81 जनरल दे आर प्रमोटेड शी जिनपिंग के टेन्योर में, 2000 अक्टूबर 2022 में, लेकिन 14 ही बचे हैं। उनमें से बाकी सबको जो है वो निकाल दिया गया है या गायब कर दिया गया है। और जैसे जैसे वाइस चेयरमैन जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने साथ, और अगर आप इन्हीं को ही हटा दोगे तो वॉर प्लानिंग और ज़्यादा टफ होती जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।